मेटल और नॉन मेटल, तो मेटल नॉन मेटल का स्टार्टिंग से वो है ना, प्रॉपर्टी सब पढ़ा दिया, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा दिए सारा है ना। प्रीवियस क्लास में आपको हमने क्या पढ़ाया था, मेटल नॉन मेटल का हम लोग ओर्स पढ़ाए थे, है ना। है ना, वो कौन सा मेटल किस मिनरल से ऑब्टेन्ड होगा, कौन से मेटल बाबू कौन से मिनरल से ऑब्टेन्ड होगा वो बताया। तो वो लिस्ट को, कल वाला जो लिस्ट है उसको सारा का सारा क्या करना है, याद रखना है, सारा का सारा क्या करना है, आपको याद रखना है ना। आगे बाबू आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मतलब मेटल को जमीन के अंदर से कैसे निकालेंगे वही है। तो किसी भी बाबू है ना, मेटल को वो जब जमीन के अंदर से निकालते हैं तो वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को हम लोग दूसरे वर्ड में क्या कहेंगे, मेटलर्जी कहेंगे। मेटलर्जी क्या होता है बाबू, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, है ना बाबू, फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। अरे जमीन के अंदर से बाबू जब मेटल का क्या करोगे, ये करोगे, एक्सट्रैक्शन करोगे, है ना, निकालोगे, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मेटलर्जी प्रोसेस कहेंगे। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, मेटलर्जी प्रोसेस कहेंगे ना, मेटलर्जी कहेंगे, ठीक। तो मेटलर्जी प्रोसेस में बाबू आपका इसके लिए क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, स्टेप्स होता है। इसी स्टेप्स को ध्यान रखना है। ये कौन सा क्लास है, ये वो आपका ये है थ्योरेटिकल बेस्ड क्लास है, ज्यादा इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं है, होता है तो होता है ना, ठीक है। तो उसी को सर आपका वीडियो रुक गया। चलिए बाबू, ये आज हो क्या रहा है जी, बीमारी इसको पकड़ लिया। 1 मिनट भोला। स्पॉटलाइट आया भी इसमें बहुत कम है। ठीक। अब आ जा रहे धर्मवीर बाबू, धर्मवीर यस बोला। सर। चलो ठीक है, पढ़ते पढ़ते रहो। पता नहीं अब किससे कनेक्शन हो, मोबाइल से हो कि वाईफाई से हो। देखो, ठीक है। तो ये मेटलर्जी होता है। मेटलर्जी क्या होता है बाबू, हम लोग बाबू अर्थ क्रस्ट है जब बाबू, है ना, मेटल का एक्सट्रैक्शन करता है, अर्थ क्रस्ट है जब मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, मेटलर्जी कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे, मेटलर्जी कहेंगे ना। और किसी भी मेटल का वो जैसे सोना एक्सट्रैक्ट करना, चाहे कॉपर एक्सट्रैक्ट करना, है ना, तो कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, वही मेथड आपको क्या करना है, सीखना। वही मेथड क्या करना है, आपको सीखना, है ना। तो देखो वही लिखा हुआ, द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर, है ना। आपको बताया था कि ओर क्या होता है, कल आपको ओर के बारे में बताए थे ना, सारा मिनरल्स समझा क्या दिए थे, होता है ओर ना। क्या होता है, मिनरल्स क्या होता है ना। ठीक। ओर मिनरल्स क्या होता है आपको सारा बता दिया था, है ना।
तो जब मेटल को हम लोग स्टार्ट करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, वैसे प्रोसेस को क्या कहेंगे, मेटलर्जी कहेंगे। नेक्स्ट बाबू, सम मेटल आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट बाबू इन फ्री स्टेट। अब मेटल के बाबू अर्थ क्रस्ट के अंदर कुछ क्या होता है, मेटल होता है जो फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट कहने का मतलब बाबू वो क्या होता है, जैसे सोना हो गया, सिल्वर हो गया। कल आपको बताया था कि कौन कौन से मेटल फ्री स्टेट में होते हैं और कौन कौन से मेटल ये कंबाइन स्टेट में होते हैं। फ्री स्टेट कहने का मतलब बाबू क्या हो कि उसमें बाबू है ना और दूसरा मेटल अवेलेबल नहीं हो, है ना। जैसे आपको कॉपर हो गया, ये गोल्ड हो गया, है ना, सिल्वर हो गया। तो ये अर्थ क्रस्ट से निकालोगे तो प्योर फॉर्म में निकलेगा, मतलब उसमें इम्प्योरिटी वगैरह क्या रहेगा, कम रहेगा। जैसे कॉपर सल्फेट निकालोगे तो कॉपर सल्फेट डायरेक्ट नहीं निकलेगा, वो क्या निकलेगा, है ना, ग्लास Cu2S, है ना। कॉपर सल्फेट अगर निकालोगे वो, है ना, जैसे कॉपर का एक्सट्रैक्शन करोगे तो उसके लिए उसमें आपको इम्प्योरिटी कौन सा रहेगा, सल्फेट प्रेजेंट रहेगा ना। कौन सा मिनरल्स रहेगा, सल्फेट प्रेजेंट रहेगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये कहेंगे आपका फ्री स्टेट में नहीं रहेगा। कौन सा मेटल होगा, कंबाइन स्टेट में। लेकिन जब सिल्वर या सिल्वर निकालते हैं, गोल्ड निकालते हैं, तो ये सब वो क्या होता है, प्योर फॉर्म में निकलता है ना। मैंने थोड़ा सा उसको क्या करना पड़ेगा, उसमें ज्यादा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा उसको क्लीन करने के लिए, प्योर मेटल ऑब्टेन करने के लिए ना। ठीक, तो वही मेरा क्या होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री स्टेट। मतलब बाबू जो सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट करेगा उसको क्या कहेंगे, फ्री स्टेट कहेंगे। और जो कंबाइन स्टेट में बहुत सारे मेटल क्या होंगे, कंबाइन स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे उसके कंपाउंड में। तो कल आपको कहिए कंपाउंड, जैसे आपका आयरन हो गया, तो आयरन किससे, हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है। हेमेटाइट मैग्नेटाइट क्या है, वो कंपाउंड स्टेट में, वो क्या है, कंपाउंड स्टेट में, है ना। ठीक, तो मेटलर्जिकल का बाबू स्टेप्स कौन कौन सा है, मेटलर्जी का स्टेप्स कौन कौन सा है, वही आपको सीखना है ना, कौन कौन सा मेटलर्जी का स्टेप्स होता है। ठीक, इधर हम ऑन करो वीडियो बाबू। ठीक, मेटलर्जी का स्टेप्स कौन कौन सा होता है, तो जनरली मेटलर्जी बाबू हम लोग 5 स्टेप्स में क्या करते हैं, फॉलो करते हैं 5 स्टेप्स में। पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रशिंग ऑफ वोर कहेंगे। और जो भी मान लो ये आपके जमीन से अंदर से क्या निकाले, और निकाल लिया, तो इसको क्या करो, क्रश करो। इसको क्या करेंगे, क्रश करेंगे। क्रश करने का मतलब इसको छोटे छोटे पीस में क्या करेंगे, है ना, ब्रेक करेंगे। इसको छोटे छोटे पीस में क्या करोगे, ब्रेक करोगे। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, क्रशिंग करते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, क्रशिंग कहेंगे, है ना। तो वही लिखा है। सेकंड क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। जब क्रश हो जाएगा तो ओर को क्या करना है, कंसंट्रेशन करना, मतलब ड्रेसिंग करेंगे। कैसे ड्रेसिंग करेंगे बताएंगे, है ना। पानी का फुहारा, पोर्ट, है ना, पोर्टफ्लोटेशन प्रोसेस, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, है ना। जब ये हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। अब फिर मेटल ऑक्साइड के में कन्वर्ट करने के बाद उसको क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे। पहले ऑक्सीडेशन करेंगे, है ना, उसके बाद क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। और रिडक्शन करने के बाद क्या करेंगे, उसको प्यूरिफाई करके, है ना बाबू, हम लोग प्योर मेटल क्या करेंगे, ऑब्टेन कर लें, है ना। तो इतने सारे क्या होते हैं, मेटल का क्या होता है, एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है, स्टेप्स होता है ना, स्टेप्स होता है। इसका बाबू आपको बाबू है ना, जब हायर क्लासेस में जाओगे, इंजीनियरिंग वगैरह करोगे, तो मेटलर्जिकल करके एक ब्रांचे होता है। जैसे बाबू कंप्यूटर साइंस का एक ब्रांच होता है, इलेक्ट्रिकल का एक ब्रांच होता है, मैकेनिकल का होता है, सिविल इंजीनियरिंग होता है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। उसी तरह से मेटलर्जी का क्या होता है, मेटलर्जी इंजीनियरिंग होता है। मतलब ये 4 साल एक इसका, एक क्या ब्रांचे है ना, ब्रांचे है ना बाबू, ब्रांच ही है इसका मेटलर्जी का, है ना। लगभग 4 साल रहता है, इसको पढ़ाया जाता है ना। तो आपको 4 साल वाला पढ़ाई नहीं पढ़ना है, आपको सिंपल बाबू है ना, इतना पढ़ना है। यार निको कहाँ भागा जे, 10th का क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो ये क्या वो मेटलर्जी का क्या स्टेप्स है, इसको ध्यान रखना। ये मेटलर्जी का क्या स्टेप्स है, पहले क्या करेंगे, क्रशिंग ऑफ ओर करेंगे। अरे जैसे बाबू आप लोग बाबू सील पार्टी पे कैसे करते हो, मसाला लाते हो तो सील पार्टी पे पीसते हो ना, तो उसी को क्या कहते हैं, क्रश करना। उसी को क्या कहोगे, क्रश कहोगे। आगे इसको क्या कहोगे, जब क्रश हो जाएगा कंसंट्रेशन करेंगे। कंसंट्रेशन जब हो जाएगा तो जो ओर है उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे, फिर रिडक्शन कर देंगे, है ना। उसके बाद प्यूरिफिकेशन कर देंगे। इतना ही है ना, इतना ही तो सिंपल सा ये है टॉपिक, कोई ज्यादा टफ है नहीं। तो क्रशिंग ऑफ ओर में क्या करते हैं बाबू, एक बात और याद रखना है ना, एक गाइंग और मैट्रिक्स क्या होता है, इसको समझो शांति से। गाइंग क्या होता है, क्या होता है शर्मा जी, गाइंग या मैट्रिक्स क्या होता है, शर्मा बता बाबू। सर वो अनवांटेड पार्टिकल्स रहते हैं जो ओर्स में। क्या होता है धर्मवीर, गैंग या मैट्रिक्स बाबू, 5 6 7 में पढ़ना है जी। क्या होता है धर्मवीर, गैंग मैट्रिक्स बाबू, गैंग या मैट्रिक्स क्या होता है धर्मवीर। धर्मवीर शैतान नहीं जानता है जी, धर्मवीर सो गया जी। धर्मवीर बाबू सो तो गया धर्मवीर। इस शैतान क्या होता है, शुभ शैतान बताओ बाबू। यशु बाबू गैंग मैट्रिक्स क्या होता है जी। So you can set it down. अनवांटेड मटेरियल्स प्रेजेंट इन एन ओर। हाँ बाबू, देखो जमीन के अंदर से निकालो बाबू, तो आपको ढेला निकलेगा, है ना। कुछ बड़ा बड़ा क्या निकलेगा,
है ना, बड़ा बड़ा मैंने बड़ा बड़ा पत्थर निकलेगा। जमीन के अंदर से निकालोगे, सोना निकालोगे तो डायरेक्ट सोना निकल जाता है जी, नहीं जी। वो क्या निकालता है ना, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर के रूप में, चट्टान के रूप में निकालता है ना। तो बड़ा सा चट्टान निकल गया, उसको क्या किया, क्रश किया, क्रश किया, छोटा छोटा पीस में कन्वर्ट किया, है ना बाबू। तो ये गायन क्या होता है बाबू, जैसे मान लो आपको बाबू आयरन निकालना, तो प्योर आयरन निकलेगा नहीं, उसके साथ क्या रहेगा, अर्थी मटेरियल रहेगा। मतलब जमीन के अंदर पाए जाने वाला क्या रहेगा बाबू, उसमें बहुत सारा इम्प्योरिटी रहेगा, है ना, पेड़ पौधा का फोसिल्स रहेगा, जीवाश्म वगैरह रहेगा। और बहुत सारे क्या रहेंगे, अनवांटेड मटेरियल रहेंगे, जिसको हमको क्या है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं, जिसको हमको क्या है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो वही जो अर्थी अनवांटेड मटेरियल है, अनवांटेड मटेरियल जो इम्प्योरिटीज वगैरह है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, गैंग कहेंगे। जैसे शैतान मान लो ये है, ऐसे हमको कॉपर निकालना है, इसमें तो बहुत सारे क्या होगा, मिट्टी वगैरह होगा, धूल होगा, है ना, पेड़ पौधा का पत्ती वगैरह होगा, बहुत सारे होगा अनवांटेड मटेरियल, है ना। तो बहुत सारे जो अनवांटेड मटेरियल होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, या उसी को क्या कहेंगे, आपको मैट्रिक्स कहेंगे, उसी को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, है ना, मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट बाबू, आगे क्या बाबू, क्रशिंग ऑफ फोर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका ये इसमें नहीं है, ये स्टेप्स में नहीं है, ये ध्यान देना, ये वाला स्टेप्स में नहीं है, ये बेसिक आपको हम जब क्रशिंग पढ़ाएंगे, चाहे आगे जो भी पढ़ेंगे, तो वहां पे बहुत बार गैंग 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 आएगा, है ना। तो वो वाला गैंग नहीं समझना, है ना, बच्चा वाला गैंग नहीं समझना, है ना। जो अनवांटेड मटेरियल रहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, गैंग कहेंगे, है ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टेप्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, स्टेप्स पढ़ेंगे। तो पहला स्टेप्स कौन है, ओर को क्रश करना, फिर उसको क्या करना, कंसंट्रेशन करना, है ना, कंसंट्रेशन करना। तो क्रशिंग ऑफ ओर क्या होता है बाबू, है ना, द ओर बाबू, द ओर आकर इन द नेचर बाबू, ह्यूज लैंप्स। ह्यूज लैंप्स मतलब क्या, बड़ा बड़ा पहाड़ जैसा, है ना बाबू, बड़ा बड़ा ढेला, बड़ा बड़ा ढेला, है ना बाबू, 10 10 50 50 kg का ढेला रहे, तो उसी को क्या कहेंगे, लैंप्स कहेंगे, क्या कहेंगे, है ना, लैंप्स कहेंगे। तो जो भी बाबू ओर होता है, डायरेक्ट जमीन से निकालते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग को सोना चांदी कॉपर तांबा नहीं निकलता है, वो क्या निकलता है, बड़े बड़े ढेले के रूप में निकलता है। आपको कल बताए थे ना जी, है ना, कैसे दिखाए थे, सारा का सारा मिनरल्स, है ना, मिनरल्स, तो मिनरल्स के रूप में कैसे ढेले के रूप में निकलेगा, ठीक। तो उसको क्या करेंगे सर, उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रश करेंगे, उसको क्या करेंगे, क्रश करेंगे, किसकी सहायता से, क्रशर की सहायता से, चाहे ग्राइंडर की सहायता से, है ना। जब उसको छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर देंगे, छोटे छोटे पीस में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोगों को, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रशिंग ऑफ ओर कहते हैं, क्या कहेंगे, क्रशिंग ऑफ ओर, है ना। इसमें जनरली विद दी हेल्प ऑफ क्या बाबू, बॉल मिल या स्टैम्प मिल, कुछ नहीं होता जी, है ना। स्टैम्प मिल है कुछ इस तरह का होता है, कुछ होना होता है, कोई ज्यादा इसमें नहीं थी करना, है ना। देखो कुछ ऐसा होता है, यही बाबू आपका स्टैम्प मिल है ना भोला, कुछ नहीं होता है, सिंपल सा एक डायग्राम होता है बाबू, ठीक। देखो जी, यही आपका क्या स्टैम्प मिल है, दिख रहा है बाबू, ठीक। यही जो आपका दिखाई दे रहा है, स्टैम्प मिल दिखाई दे रहा है, ज्यादा नजदीक हो गया, ठीक। तो इधर से क्या डालो, मिनरल्स डालो और वगैरह डालो, इधर से डालो। और ये मशीन क्या, मोटर लग रहा था, ये घूरेगा, और घूरेगा तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका बाबू जो भी ओर्स वगैरह है, डस्ट पार्टिकल सब है ना, यहाँ से डस्ट पार्टिकल ऊपर कलेक्ट हो जाएगा, और वगैरह क्या हो जाएगा, जो भी मटेरियल्स वगैरह है वो क्या हो जाएगा, नीचे कलेक्ट हो जाएगा। तो यही स्टैंप मिल है या बॉल मिल है, यही आपका क्या स्टैंप मिल है या क्या है, बॉल मिल है। देख रहा है शर्मा, शर्मा, हाँ दिख रहा है दिखता। सर। अरे इधर से डालो, इधर से डालो, जमीन से अंदर जो निकाला बड़ा बड़ा पत्थर, इधर डालो, इधर डालो, फिर इसको चला दो, इलेक्ट्रिसिटी दो, चलेगा। तो वो क्या होगा, छोटे छोटे पीस में क्या हो जाएगा, टूटेगा। तो ये छोटा पर्पस पे, ये स्मॉल स्केल के लिए, है ना। जब इसको लार्ज स्केल के लिए बनाओगे तो बहुत बड़ा बड़ा रहता है, क्या रहता है, बड़ा बड़ा रहता है ना, बड़ा बड़ा रहता है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वो क्या कहेंगे, क्रॉसिंग कहेंगे। अगर क्रशिंग कुछ नहीं होता, जैसे सिल पार्टी पे पीसते हो ना जी, तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रशिंग कहते हैं ना, उसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, क्रशिंग कहेंगे, और कुछ नहीं, है ना, कुछ नहीं, सर ठीक। वीडियो अब ब्लर दिख क्रशिंग हो रहा है। गया और हमारे पास, अच्छा ठीक है। और क्रशिंग हमको क्या किया, क्रशिंग मेरा हो गया, है ना। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर पढ़ेंगे। जब क्रशिंग हो जाएगा, समझ में आ रहा है संजना, बोले ऐ संजना, निको वीडियो ऑन करो जी, निको। नेक्स्ट बाबू, जब बाबू ये क्रशिंग हो जाएगा भोला, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर पढ़ेंगे, चाहे इनरिचमेंट पढ़ेंगे, चाहे ड्रेसिंग। कंसंट्रेशन कहो बाबू, चाहे इनरिचमेंट कहो, चाहे क्या कहो, ड्रेसिंग ऑफ ओर करो, है ना, ड्रेसिंग ऑफ, जिसका कैसे आप लोग का घाव वगैरह होता है ना। मान लो वो किसी को घाव हो गया, पैर वगैरह टूट गया, तो क्या कराना जाता है, ड्रेसिंग करवाना जाता है, तो वही चीज है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जब ओर को क्रश कर दिए, तो सेकेंड स्टेप्स आपको क्या करना, उसको कंसंट्रेशन करना, है ना, कंसंट्रेशन करना। तो कंसंट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं भोला, कंसंट्रेशन में क्या करते हैं, जो भी बाबू गाइंग पार्टिकल है, इम्प्योरिटीज वगैरह है, देखो यहाँ से बाबू क्या होगा, इम्प्योरिटीज रिमूव नहीं होगा, यहाँ से इसको छोटे छोटे पीस में क्या करेगा, टूटेगा खाली, यानी को वीडियो ऑन करो जी,
आगे हम लोग क्या करते हैं बाबू, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल, है ना। आपका जो भी गैंग पार्टिकल है, जो भी मैट्रिक्स वगैरह है, किसमें सर, ओर में सर। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, उसको क्या करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, है ना। कैसे करेंगे सर, बताते हैं कैसे करेंगे, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इसी को एनरिचमेंट। तो कंसंट्रेशन जनरली बाबू आपको कितने स्टेप में होता है, 3-4 स्टेप में होता है, 4 स्टेप में। कंसंट्रेशन बाय बाबू पानी के द्वारा, हाइड्रो, है ना, पानी के द्वारा करेंगे, है ना। पानी के द्वारा उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोलिक कंसंट्रेशन कहेंगे, हाइड्रोलिक कहेंगे। फिर बाबू फोर्थ पोलराइजेशन प्रोसेस, है ना बाबू। फिर मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। आपको जो ओर में छोटा छोटा पार्टिकल है उसको क्या करना, उसको रिमूव करना, उसको रिमूव करना। तो जब छोटा छोटा पार्टिकल है उसको रिमूव करने का 3-4 मेथड होता है ना। पहला बाबू हाइड्रोलिक वाशिंग, है ना। जैसे बाबू आप लोग गाड़ी उड़ी धोते होता है, गाड़ी में कैसे छोटा छोटा मटेरियल लगा रहता है ना जी, है ना। और देखो सेतन, इसमें बाबू 4 मेथड है, 4 मेथड है। पहला मेरा क्या है, हाइड्रोलिक वाशिंग है, HYDRALUC, हाइड्रोलिक वाशिंग। हाइड्रोलिक वाशिंग मतलब क्या होता है सर, मतलब पानी के द्वारा। कैसे होता है, पानी के द्वारा। कैसे, गाड़ी पे बाबू साफ करना रहता है ना, तो गाड़ी बड़ा पार्टिकल हो गया, उसमें छोटा छोटा मिट्टी रह गया, है ना। तो छोटा छोटा मिट्टी रह गया, है ना, छोटा छोटा क्या हो गया, मिट्टी हो गया, है ना। तो जैसे पानी का फुहारा मारते हो, मिट्टी क्या हो जाता, बह जाता। तो उसी प्रकार वो जो भी ओर है बाबू, जो भी ओर है वहां पे क्या मारते हैं ना, पानी का फुहारा मारते हैं, है ना, कस कर। तो हल्का जो पार्टिकल रहेगा वो पानी के साथ बह जाएगा। और जो भी रहेगा वो क्या होगा, कलेक्ट हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक वाशिंग कहेंगे, है ना। तो इसको 3-4 स्टेप्स होता है ना, 3-4 स्टेप्स होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर में, है ना। पहला हाइड्रोलिक वाशिंग है, दूसरा मैग्नेटिक सेपरेशन है, जो क्लास 8 में पढ़ किया होगा। नेक्स्ट आपका बाबू क्या बाबू, नेक्स्ट आपका बाबू है ना, मैग्नेटिक है। उसके बाद क्या, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस है ना, फिर लीचिंग है, फिर क्या है, लीचिंग है, लीचिंग, है ना। तो 4 स्टेप्स में हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, कंसंट्रेशन करेंगे। जब कंसंट्रेशन हो जाएगा, जब कंसंट्रेशन हो जाएगा तो उसको फिर हम लोग किस में कर देंगे, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा तो वहाँ से प्योर मेटल ऑब्टेन करेंगे, और उसको थोड़ा सा प्यूरिफाई वगैरह कर लेंगे, साफ सुथरा कर लेंगे। फिर जैसे साफ सुथरा हो जाएगा तो मार्केट में जाकर बेच देंगे। बेचेंगे तो हमको पैसा आएगा, हमको क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, है ना, पैसा आ जाएगा। तो यही क्या है बाबू, ओर का क्या करना है, हमको क्या करना, ओर को हमको मेटर, है ना, ओर को क्या करना, ऑब्टेन करना अर्थ क्रस्ट से, कैसे, प्योर फॉर्म, है ना। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीका है ना, डिफरेंट डिफरेंट क्या मेथड है। काय शर्मा, सुबह सुबह भूख लग गया जी निको, निको, हाँ, भोरे सुबह सुबह भूख लग गया बाबू। रात को नहीं खाया था। रात को नहीं खाया था, Yes. चल। लिखो बाबू, कंसंट्रेशन ऑफ ओर बाबू, चाहे इनरिचमेंट ऑफ ओर बाबू, है ना, या सर बाबू ये क्या। हम बढ़ाएंगे तो इसका भी होता है। सर फोटो खींच के भेज दीजिएगा ना, दिख नहीं रहा है। ये सर को कहाँ हो ब्लर आ गया रहा है यार, थोड़ा। आपका ब्लर आ रहा है थोड़ा। शैतान हो का गया, अच्छा जी ये चेंज करते बाबू। राउटर में लगता प्रॉब्लम है क्या, 3-4 घंटा का मेहनत है लग गया जी। क्योंकि बंद हो जाता, आज 2 बार बंद हो गया रह रह के। नेक्स्ट बाबू, ठीक। इनरिचमेंट ऑफ और लिखो बाबू, है ना, इनरिचमेंट ऑफ और लिखो, जल्दी से लिखो जी। इसी में बाबू, देयर आर बाबू, लिखो जल्दी से, देयर आर न्यूमरस सौम्या का भलू का आज एग्जाम है, बहुत सारा बच्चा का एग्जाम है। देयर आर बाबू न्यूमरस बाबू मेथड फॉर, मेथड ऑफ बाबू, देयर आर न्यूमरस मेथड ऑफ कंसंट्रेशन, concentration of ore are chosen। क्या धर्मवीर सुत गया जी, on their properties। पहला बाबू हाइड्रोलिक वाशिंग, पहला जो हम लोग करते हैं कौन सा करेंगे, हाइड्रोलिक वाशिंग करेंगे। हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक पानी के द्वारा,
ओर को हमने क्या किया, क्रश कर लिया। अब वहां से जो भी इम्प्योरिटी वगैरह उसको हटाओ, तो पानी के द्वारा हटाओगे। दूसरा मैग्नेट के द्वारा, मैग्नेटिक सेपरेशन। तीसरा बाबू फोर्थ फ्लोटेशन। ये सब आप लोग पढ़े होंगे बचपन में। लीचिंग क्या है बाबू, लीचिंग है। ठीक। अब बारी बारी से सबको बारे में पढ़ेंगे, बारी बारी से क्या करेंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे, है ना। अब बढ़िया से फिर बने दे चलना। हाइड्रोलिक वाशिंग। मेटल ऑक्साइड विच इज एसिडिक इन नेचर क्या होगा सर? मेटल ऑक्साइड भी चीज एचडी के नेचर, मतलब मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। हाँ मेटल ऑक्साइड बाबू बेसिक नेचर का होता है। तो ऐसा सर। कौन सा मेटल है हाँ तो कौन सा मेटल है जो एचडी ऑक्साइड होगा। हम्म। कौन सा होगा जी, लिखाए थे नहीं जी। नहीं लिखा है तो। नहीं लिखाए थे जी शैतान, एक्सेप्शन करके नहीं लिखाए थे जी। किसका मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होगा। अच्छा देख कर बताएंगे बाबू, हाइड्रोलिक वाशिंग। सर बहुत ब्लर है सर। अरे राउटर लगता खराब हो गया काम। दिस मेथड बाबू, ठीक है जी। अब जी हुआ बाबू। यस सर। दिस मेथड concentration of for this method babu concentrates the ore by passing पानी के द्वारा, by passing it through an upward बाबू। हुआ अनु शैतान बाबू। हाँ सर हो गया। स्ट्रीम ऑफ वाटर आप लोग का 5G आएगा तो स्क्रीन शेयर करके पढ़ो। where all the lighter particle, जल्दी से लिखो, ये स्टोरी बाबू, क्या बाबू स्टोरी है। ये सिर्फ स्टोरी है। मेटलर्जिक प्रोसेस प्लास्टर। कार्बन कंपाउंड है ना जी। डायग्राम इसका कैसे बनाएगा बोला, कुछ इस तरह से होता है बोला।
इस तरह से टेबल होता है बाबू। यहाँ पे मान लो क्या रखोगे, और रखोगे इसमें। इधर से आपका क्या हो गया, नल हो गया। आप लोग सुंदर से डायग्राम बनाओ जी। इसमें क्या हो गया शैतान संजना, इसमें हो गया आपका और हो गया। इसमें क्या हो गया, और हो गया भर के। ठीक। यहाँ से क्या आया, नल का टोटी सही से बनाओ जी। कैसा रहता है बाबू, ये नल हो गया, स्टॉपर इसको बंद चालू कर ले, मतलब बनाएगा ना। यहाँ से क्या आएगा, पानी आएगा। यहाँ पे क्या होते हैं, स्टॉपर होते हैं। सर हाँ जी। सर हैवियर मैटर के बाद क्या लिखे हैं? मेटल के बाद क्या लिखे हैं सर? और लिखे हैं लास्ट में। हाँ, हेवियर मेटल और। यहाँ पे और था। यहाँ से पानी चलेगा। पानी बना बाबू, पानी चला, कलेक्ट हो गया। ये और चलेगा, और यहाँ से चलेगा, तो कुछ आपको जो और बचेगा हैवियर यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, कुछ यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, और कुछ यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, है ना। अच्छी बात है सर। इसमें क्या है, क्रॉसोर है, पीसा गया बाबू, क्रॉसिंग और है। ये बाबू नल वाला वहीं से बनाओ। ये हो गया बाटर ना, बाटर टाइप हो गया। ये आपका हो गया स्टॉपिंग टेबल। इसमें क्या हो गया, गैंग हो गया भोला।
ये कौन सा हो गया, हाइड्रोलिक वाशिंग। लिखो, समझाते हैं, लिखिए। एनी को वीडियो ऑन करो जी। शर्मा, हाँ सर। ऑन करो बाबू, आज छुट्टी ना है शर्मा। हाँ सर। आज को जी की छुट्टी शर्मा। सर आज छाड़ खाई का छुट्टी है। कोचिंग में भी छुट्टी है। नहीं सर, कोचिंग कहाँ छुट्टी है। लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, लिखो। जल्दी लिखिए बाबू। सब बच्चा का एग्जाम है, शैतान इसीलिए नहीं आए, सब शैतान सब है। सबका एग्जाम चलता है। लिख लिया धर्मवीर। लिखा धर्मवीर बाबू। धर्मवीर लिखा जी। लिख लिया शुभ शैतान, शुभ बाबू लिखा जी कि नहीं लिखा। हो गया सर। चलो समझो बाबू, समझो समझो समझो। देखो जी, कुछ नहीं बाबू, आसान सा टॉपिक है बाबू। और को हमको क्या करना है सर, प्यूरिफाई करना, ऑब्टेन करना। तो पहले उसको क्रश किए। अब क्रश जब कर लिया बाबू, जब क्रश आप उसको कर लिया तो उसको आप क्या करो, कंसंट्रेशन करो, कंसंट्रेशन करो या उसी को इनरिचमेंट ड्रेसिंग करो। तो ड्रेसिंग करने का कई मेथड बाबू है ना, और भी इसमें बहुत सारे मेथड, ऐसा नहीं कि चारों को हमको इतना ही पढ़ना है, ये भी शायद हम लोग को बहुत कम ही पढ़ना है। पहला बाबू हाइड्रोलिक वाशिंग है, पहला क्या हाइड्रोलिक वाशिंग है। सेकेंड मैग्नेटिक सेपरेशन है ना, ये आप लोग पढ़े होंगे, बताते हैं कैसे होता है। फोर्थ पोलराइजेशन है, लीचिंग है ना। जब ये हो जाएगा, ये सारा प्रोसेस हो जाएगा और पे, तो उसके बाद वो हमको और को क्या करना, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देना। उसके बाद उसको रिडक्शन करके प्यूरिफाई करके है ना, हम लोग बाबू क्या करेंगे, मार्केट में बेच देंगे। यही मेथड है ना। डायरेक्ट वो अर्थ क्रस्ट के अंदर ढेला निकालोगे, कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा, प्योर फॉर्म में लेता है ना। तो बाबू आपका पहला क्या हाइड्रोलिक वाशिंग है। हाइड्रोलिक वाशिंग में क्या करते हैं, पानी वाला, पानी से हम लोग और को क्या करेंगे, क्या करेंगे, प्योर करेंगे है ना बाबू, क्या करेंगे। जो भी गैंग वगैरह इम्प्योरिटीज वगैरह है और में, उसको पानी के द्वारा अगर रिमूव करेंगे तो उसी को क्या कहेंगे, हाइड्रोलिक वाशिंग कहेंगे है ना। तो होता कुछ नहीं बाबू, जो भी उसके साथ है, जैसे इसमें क्या होता है, एक स्टॉपिंग टेबल है ना, एक टेबल होता है, और यहाँ पे बाबू है ना, इस तरह से बाबू क्या रहता है, स्टॉपर लगे हुए रहते हैं। इधर से पानी का फुहारा मारो, ऊपर से क्या गिराओ, और गिराओ। तो जो और होगा, जो भारी मेटल्स होगा, वो धीरे धीरे इस पे क्या होगा, बैठ जाएगा। और जो मिट्टी वगैरह होगा, वो पानी के साथ क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, पानी के साथ क्या होगा, नीचे स्लाइड हो जाएगा है ना। अरे बाबू, आप लोग देखते नहीं बाबू, कटाव है ना, ज्योग्राफी में पढ़ा नहीं है बाबू, मिट्टी का कटाव है ना। तो जो भारी मिट्टी होता है वो नीचे बैठते चल जाता है, हल्का क्या होता है, फ्लोट करते रहता है। वही बात यहाँ भी है ना। जो भारी होगा, और से भारी भारी होगा, इस टेबल पर रह जाएगा है ना, टेबल पर रह जाएगा। और कुछ कुछ आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे स्टॉपर लगा हुआ रहता है, क्या रहता है, स्टॉपर रहता है। जो मेटल को क्या करेगा, मेटल करेगा, ये करेगा, रोक लेगा है ना। अब पानी को आगे जाने देता है, पानी को क्या करने देगा, आगे जाने देगा है ना। तो यहाँ से बाबू क्या होगा, ये सब जो आपको क्या हो जाएगा, मेटल्स क्या हो जाएगा, ऑब्टेंड हो जाएगा है ना। तो हमने क्रशिंग किया, उसके बाद ये यहाँ से ये वाला जो ऑब्टेंड होगा, यही आपका क्या है बाबू, है ना, ये आपका क्या है, कंसंट्रेटेड ओर है, क्या है, कंसंट्रेटेड ओर है। अब इस ओर को क्या करेंगे है ना, उसके बाद इसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे बताएंगे है ना।
तो यही मेरा क्या है कंसेप्ट, ये क्या है, यह कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्म में कौन सा मेथड है, हाइड्रोलिक वाशिंग है, क्या है हाइड्रोलिक वाशिंग है ना, हाइड्रोलिक वाशिंग। तो यही चीज इंग्लिश में लिखल है, दिस मेथड इज कंसंट्रेटेड द ओवर बाबू बाई पासिंग थ्रू बाबू एन अपवर्ड स्ट्रीम ऑफ वाटर वेयर एज बाबू। अपवर्ड स्ट्रीम कहने का मतलब क्या होगा, ऊपर से पानी हम लोग गिराते हैं, अपवर्ड अपवर्ड स्ट्रीम कहने का मतलब ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, पानी गिराते हैं ना, पानी गिराते हैं। देयर ऑल द लाइटर पार्टिकल बाबू आर, लाइटर पार्टिकल जो भी गैंग है सेपरेटेड फ्रॉम द बाबू है ना हेवियर मेटल और, जो भी लाइटर पार्टिकल है क्या करता है, हेवियर मेटल से क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है और बाहर निकल जाता है ना। तो यही जो प्रोसेस है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोलिक वाशिंग कहेंगे, क्या कहेंगे, हाइड्रोलिक वाशिंग कहेंगे ना बाबू, ठीक। नेक्स्ट बाबू क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन है, अगला क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन। इस सबसे तंत्र सब चल गया बाबू है ना। तो आगे हम लोग कल इसको लिख के रखेंगे, कल इसको आपको पढ़ा देंगे, मैंने इसको कोशिश करेंगे कल खत्म करने का है ना, खत्म करने का इसको कोशिश करेंगे, हो जाएगा कल खत्म, ठीक। उसके बाद ये कन्वर्जन हम लोग पढ़ेंगे, फिर फिनिश हो जाएगा 2-3 क्लास में। ये सब शैतान है, सब आया नहीं है, ठीक है भोला, बहुत सारा काम आया आ रहा सर। है, रिकॉर्ड भी नहीं हुआ जी। रिकॉर्ड भी नहीं हुआ भोला, कब बाबू, रिकॉर्डिंग तो हो रहा, क्वालिटी बढ़िया नहीं हुआ।